ये है छुपी दुनिया, जहां हर आवाज में छिपा है एक रहस्य। अंधेरी राह की शुरुआत पार्ट 1। रात का समय था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में ठंडक थी और आसमान पर बादल गरज रहे थे। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई रोता है। किसी औरत की धीमी सिसकियां जो दीवारों के अंदर से आती हैं। लेकिन आदित्य को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह शहर से नया नया गांव में आया था और हर अजीब चीज को अंधविश्वास कहकर हंस देता था। गांव वालों ने उसे चेताया था, वह चेत बेटा, उस हवेली के पास मत जाना। वहां जो भी गया लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। आदित्य मुस्कुराया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस कहानियां हैं। उसने ठान लिया कि आज रात वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, आदित्य ने टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। झिंगुरों की आवाजें और दूर से आती हुई हवा की हू हू बस उसके साथ ही थे। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता गया, उसकी चाल धीमी पड़ती गई। हवेली का गेट आधा टूटा हुआ था, लोहा जंग खाया और चरमराता हुआ। उसने जैसे ही उसे खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो किसी ने फूंक मारी हो। कोई है यहाँ? उसने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन जवाब सिर्फ दीवारों की गूंज थी। है। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। पुरानी दीवारों पर फफूंदी जमी थी और छत से पानी टपक रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, एक परिवार का चित्र जिसमें सब मुस्कुरा रहे थे सिवाय एक औरत के, जिसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। आदित्य की नजर उस पर टिक गई। वो बोला, अरे वाह, ये तो काफी डरावना है। और जैसे ही उसने टॉर्च उस तस्वीर पर डाली, लगा जैसे औरत की आंखें उसकी ओर घूर रही हों, जिंदा नजर से। अचानक हवेली में कोई आवाज गूंजी, किसी के कदमों की। कौन है वहां? आदित्य की आवाज हल्की कांपी, लेकिन वह खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करता रहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवा में एक अजीब गंध थी, सड़ी हुई चीजों की। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा चारों ओर फैल गया और तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, आदित्य। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? बाहर आओ, उसने चीख कर कहा, लेकिन जवाब में बस वही आवाज दोहराई गई, आदित्य। वो पलटा, टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी जली, उसके सामने वो औरत खड़ी थी, वही जो तस्वीर में थी। सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखें जलती हुई और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके पैरों की आहट नहीं थी, वो हवा में तैरती हुई चल रही थी। आदित्य का गला सूख गया। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर सब कुछ काला हो गया। जारी रहेगा। पार्ट 2 में पता चलेगा हवेली का रहस्य और उस औरत की सच्चाई।